फुल बॉडी योगा पे आज का हमारा सेशन है, तो हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेक रोटेशन करेंगे। लेफ्ट, टर्न राइट। आप चाहें तो वेस्ट पे हाथ रख सकते हैं। लेफ्ट, कोशिश करें कि आप शोल्डर के पीछे देखें। राइट, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। नेक रोटेशन करेंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ अपना फेस नहीं झुकाएंगे, वो सिर्फ बैक से रोटेशन करेंगे नेक की। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो सिर्फ बैक से रोटेशन करेंगे इस तरह। लेफ्ट, बैक, राइट, अगेन बैक, लेफ्ट, अगेन बैक, राइट। पैर खोल लेंगे। लेफ्ट हैंड को सामने लेकर आएंगे और प्रेस करेंगे इस तरह से नीचे की ओर फिंगर्स और अपने पाम को। राइट हैंड को रिलैक्स। नेक्स्ट, रोटेट करेंगे अपने हैंड्स को। आपका थंब अंदर की ओर, क्लॉकवाइज 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। ओपन योर आर्म्स शोल्डर की लेंथ के बराबर। क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। आर्म्स स्ट्रेच ऊपर की साइड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब हम अपनी आर्म्स को खोलेंगे और अपने हाथ इस तरह से रखेंगे और इनको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ध्यान रहे पूरी आर्म रोटेट होनी चाहिए। इस तरह से रोटेट होगी जैसे हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। वेस्ट, रोटेट। थोड़ा पैरों में गैप देंगे, देन रोटेट। फ्रंट, साइड, बैक, साइड, फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, रोटेट। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। इसके बाद अपने नी को होल्ड करके चेस्ट के पास लगाने की कोशिश करें। होल्ड करना,
चेंज। बैलेंस बनाना है, अगर बैलेंस नहीं बनता तो वॉल का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह से बैक। इससे आपके थाइज में स्ट्रेच आएगा। इसके बाद फुट रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चेंज, एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने आसनों के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद इनहेल करके हम अपनी आर्म्स को ऊपर लेकर जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, बॉडी स्ट्रेच, बॉडी स्ट्रेट। एक्सेल। कोशिश करें आपके हिप्स आपके पैरों को ना छोड़े और आपका फॉरहेड नीचे टच करे। ये हमारा पहला आसन है फुल बॉडी योगा में। धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ जाएंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे टेबल पोज। ये आसन हमने पहले भी किए हुए हैं दूसरी वीडियोस में, पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने फुल बॉडी योगा पे पूरा सेशन बनाना है। तो अगर आपको याद है आसन तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो ऐसे रेपिटेटिवली काफी सेशंस में हमारे सेम आसन ही होंगे। तो टेबल पोज करेंगे हम। टेबल पोज के लिए इस पोजीशन में आना है। रिलैक्स। इसके बाद डाउनवर्ड डॉग, ये हमने पहले किया हुआ है। टेबल पोज में आएंगे और फिर डाउनवर्ड डॉग में चले जाएंगे। ये डाउनवर्ड डॉग है। हमने ये आसन पहले भी किया था, उसमें भी हमने यही कहा था कि नेवल को देखने की कोशिश करनी है और अपनी चिन अपनी चेस्ट के साथ टिकाने की कोशिश। अगर आप चाहें तो अपना हेड नीचे भी लगा सकते हो इसमें और आपकी हील्स मैट पे टिकी रहेंगी और लेग्स स्ट्रेट। रिलैक्स। टेबल पोज में आएंगे, फिर वज्रासन में। अब हम करेंगे बैलेंसिंग टेबल पोज। इसके लिए पहले टेबल पोज में आएंगे। उसके बाद हम अपना राइट हैंड बाहर निकालेंगे, राइट हैंड को सामने लेकर आएंगे और लेफ्ट लेग को उठाएंगे। रिलैक्स। अब दूसरी साइड से करेंगे, ऑपोजिट लेग एंड आर्म। कोशिश करें कि ऊपर उठा पाए। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे डायनामिक डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आएंगे। और इस पोजीशन में आने के बाद हम अपने नीज को मूव करेंगे, पैरों को मूव नहीं करना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6। कोशिश करनी है कि हील्स नीचे लगी रहें।
रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे वो पोज, धनुरासन। उसके लिए हम लेट जाएंगे और फिर हम अपनी लेग्स को फोल्ड करेंगे और अपनी एंकल्स को पकड़ेंगे। इसके बाद हम अपनी चेस्ट को भी उठाएंगे और अपने थाइस को भी उठाएंगे। रिलैक्स। वो पोज या धनुरासन एक एडवांस आसन है। आप धीरे धीरे इसे करेंगे तो ये प्रैक्टिस के साथ आपसे होने लग जाएगा। अब हम करेंगे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज हमने बहुत बार कर लिया है, तो आई थिंक अभी आपको याद हो गया होगा ये। हम दोबारा इसमें भी रिपीट करेंगे ब्रिज पोज को। तो ब्रिज पोज के लिए हम अपनी लेग्स को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे। हम अपनी एंकल्स को पकड़ेंगे और टॉर्सो को उठाएंगे और फिर हील्स को छोड़ देंगे और हील्स को उठाएंगे। अगर आपसे हो पाएगा तभी आप हील्स उठाना, नहीं तो हील्स उठानी नेसेसरी नहीं है। ये एडवांस वर्जन है ब्रिज पोज का। रिलैक्स, हील्स डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट स्पाइन रोल। स्पाइन रोल के लिए हम अपनी लेग्स को उठाएंगे एंड देन हम अपनी आर्म्स को उठाएंगे। रिलैक्स, आर्म्स डाउन, लेग्स डाउन। इसके बाद हम करेंगे सुपाइन बाउंड एंगल पोज। सुपाइन बाउंड एंगल पोज के लिए हम अपने पैरों को इस तरह से जोड़ेंगे और थाइस को नीचे लगा के रखेंगे इस तरह और अपने हाथ खोल देंगे। इसमें पैर जुड़े रहेंगे। अगर आपके थाइस नीचे टच नहीं कर पा रहे तो अपने हाथों से कोशिश करें दबाने की अपने थाइस को और नीचे टच करवाएं। रिलैक्स। तो अब हम करेंगे स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड के लिए जिनको लोअर बैक एक इश्यू है, जिनको बैक की प्रॉब्लम है, बैक में पेन है, वो झुकेंगे नहीं, वो सिर्फ नीज तक जाएंगे। बाकी अपना आसन पूरी तरह से कर सकते हैं। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल, हिप बाहर एंड डाउन। रिलैक्स। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग योगा सील। स्टैंडिंग योगा सील के लिए वी विल इंटरलॉक आवर फिंगर्स। बैक पे अपने हैंड्स रखेंगे, उसके बाद इनको इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और फिर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और हमारे हैंड, हमारी आर्म्स ऊपर की ओर जाएंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे चेयर पोज। चेयर पोज के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे, अपने हैंड्स ऊपर की ओर दोनों को नमस्कार पोजीशन में जोड़ लेंगे और फिर नीज को बाहर निकालते हुए इस तरह से बैठेंगे जैसे हम चेयर पे बैठे। इस तरह की पोजीशन में हमारी बॉडी आएगी। रिलैक्स।
अगला आसन हम करेंगे ट्री पोज। ट्री पोज के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। अब हम करेंगे, अब हम देखेंगे कि वो करना कैसे। अपनी लेग्स को खोल देंगे, उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को पकड़ के हम थाई पर टिकाएंगे और बैलेंस बनाएंगे। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा तो आप वॉल की सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद हमारे हैंड्स ऊपर जाएंगे। इस आसन में आपको फोकस करना है, तभी आपका बैलेंस बनेगा एक पॉइंट पे। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी साइड भी कर लेंगे। रिलैक्स। और इसके बाद हम शवासन में लेट के रिलैक्स करेंगे। शवासन के लिए अपनी लेग्स को सीधा करें, लेग्स को खोल दें मैट के कॉर्नर्स तक, हाथों को खोल दें, हाथों के पाम्स आकाश की तरफ और आईज क्लोज, आंखें बंद। रिलैक्स। शवासन करना योग में सबसे जरूरी है, इससे आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, आप रिलैक्स्ड फील करते हैं। अगर आप शवासन या फिर कूल डाउन भी, जो हम वर्ड यूज करते हैं वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, हम नहीं करते, अगर हम वो स्किप कर देते हैं तो हमारी एक्सरसाइज पूरी नहीं मानी जाएगी। तो रिलैक्स करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमने फुल बॉडी योगा आज का जो सेशन था वो कंप्लीट किया है। फुल बॉडी योगा ये जो सेशन था ये सभी एज ग्रुप्स के लिए है। इसमें मैंने मैक्सिमम जो आसन रखे हैं वो बिगिनर्स के हिसाब से रखे हैं। एडवांस वर्जन भी मैं बीच बीच में कुछ कुछ करवाए हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं वो करने की। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपसे होने शुरू हो जाएंगे वो आसन भी। पर अगर आपको डेली एक योगा का रूटीन फॉलो करना है तो आपके लिए ये सेशन परफेक्ट है। सो थैंक यू।